हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम की भूमिका पर हैं। पिछली कक्षा शुक्रवार को दोपहर में हुई थी, तो उसके बाद से आगे से मैं पढ़ रहा हूँ और हम चर्चा करेंगे कुछ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा चल रही है। तो मायावाद दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु शांत रहे, 7 दिन तक सुनते रहे और कुछ बोले ही नहीं। तो एक प्रकार से कटाक्ष था ये। तो सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु इससे सहमत नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई कुछ प्रश्न क्यों नहीं करते, मतलब उन्होंने बोला कि कुछ प्रश्न क्यों नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर प्रकट किया कि वो उनके मायावाद भाष्य से सहमत नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको वैष्णव दर्शन बताना प्रारंभ किया है। तो प्रभुपाद एक एक करके सब बता रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत विशद इसका वर्णन है, बहुत लंबा, डिटेल में चर्चा है। शॉर्ट में प्रभुपाद यहाँ पर भूमिका में बता रहे हैं चैतन्य लीला, है ना। तो मायावादियों को और मायावाद को पूर्ण रूप से, तो ऐसा श्लोक आता है कि जो भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, भगवान का स्वरूप है और दिव्य है स्वरूप, तो यहाँ पर प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि वो चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। तो स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, वह श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पृश्य है ना, अछूत है, वो मनहूस है और यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। तो मायावाद का इतना खतरनाक खंडन यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से श्रील प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं। तो आगे मैं पढ़ रहा हूँ। तो मायावाद संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो व्यासदेव असत्य हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला, लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है। मायावादी क्या बोलते हैं, सब कुछ मिथ्या है ना। सब कुछ मिथ्या है ना। एक नर्मदा प्रभु ने एक कथा सुनाई थी ना एक बार प्रवचन में, है ना, कि सब कुछ मिथ्या है। तो जंगल में एक सन्यासी था, तो सब कुछ मिथ्या है ना। तो ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, बस ये जगत तो पूरा मिथ्या है। आप भी नहीं हो, हम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही मिथ्या है, सब झूठ है ना। फिर शेर आया तो सन्यासी अपनी धोती उठा के सरपट भाग रहे थे। लोगों ने कहा अरे ये तो शेर नहीं है, तो मिथ्या है, क्यों भाग रहे, है ना। बोले ये जो शेर है ये भी मिथ्या है और मैं जो भाग रहा हूं वो भी मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, है ना। सब कुछ मिथ्या है, कुछ नहीं है, तो फिर भोजन क्यों करते हो, वो भी तो मिथ्या है, मत करो भाई। सोते क्यों हो, वो भी मिथ्या है, सोना नहीं चाहिए, है ना। ब्रह्म ही सत्य है ना, ये जगत तो मिथ्या है। तो बाकी सब भी चल रहा है और जगत मिथ्या भी है ना। तो ऐसा नहीं है। तो ये सिद्धांत गलत है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है ना। मतलब कि क्षणिक है। क्षणिक का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ झूठ है ना। हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। माता जी नीचे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे कभी भी कथा श्रवण करते हैं तो आसन होना चाहिए, और रास्ते के बीच में भी नहीं बैठा जाता है। बहुत सारे देवी देवता आते जाते हैं मंदिर में, वैसे तो दरवाजे पे भी नहीं बैठा जाता कभी, है ना। आप जैसे महान भक्त सेवा कर रहे हैं तो यहाँ अवश्य ही देवी देवता आते होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है ना। अकेला मैं रहता तो यहाँ कोई नहीं आता,
लेकिन सारे देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोगों को देखकर। तो इसलिए हमें उनको जगह देनी चाहिए थोड़ी आराम से ना, उनका स्वागत में। तो जगत क्षणिक होने की वजह से ऐसा नहीं है कि असत्य हो गया है, जो मायावाद दर्शन प्रस्तुत करते हैं। अभी देखिए मायावाद के विभिन्न रूप हैं, कितने रूप हैं, क्या क्या मायावादी ही जाने हो, है ना। एक बार गोकुल चंद्र प्रभु ने प्रवचन में पूछा, है ना, तो बहुत सीनियर डिवोटी हैं, है ना, सव्यसाची प्रभु जी भी अपना सीनियर उनको मानते हैं, है ना, तो बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं। गुरु महाराज बिल्कुल एकदम उनसे निकट हैं, है ना। हम जैसे लोग तो महाराज के पास फटक भी नहीं सकते, है ना, लेकिन वो बहुत निकट व्यक्ति हैं। तो उन्होंने प्रवचन देते समय बोला, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी, प्रवचन देते समय पूछा भोपाल में, अच्छा मायावाद क्या है बताइए। तो आप लोग बताइए क्या है मायावाद। ये प्रश्न वही पूछ रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ, बताइए क्या है मायावाद। थोड़ा इधर आ जाओ ना, ये सामने अच्छा है, इधर रहेंगे सब लोग, उधर 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 बिल्डिंग के बाहर, खिड़की के बाहर, इधर आ जाओ। मनोज जी, प्रभु जी आइए ना, इधर आ जाइए। नहीं फ़ोन तो आप बंद ही कर दो। भक्त लोग ही अगर रुचि नहीं रखेंगे प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने में, तो कौन रुचि रखेगा फिर, किसको रुचि होगी फिर। और जब आपको इतनी रुचि नहीं है तो आप दूसरों को ग्रंथ कैसे दे पाओगे। इसलिए तो हम दे नहीं पाते, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या चीज़ है। जब हम समझ जाते तो फिर तो ये ले लेके दौड़ते लोगों के पीछे कि इसको लेना ही है ना। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो वहीं से ही आता है कि जब हमने पढ़ा और समझा, ओह ये तो 24 कैरेट गोल्ड निकला, हमारे पास आया तो अन्यों को भी मिले, सबका भला हो। तो हाँ, मायावाद क्या है बताइए एक एक करके। बहुत प्रकार है मायावाद के, तो मतलब आप बोलना शुरू करोगे तो क्या क्या है मायावाद में, क्या क्या आता है। मन और धारणा से कोई भी कार्य करना, एक प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है मायावाद की। बोलिए। अद्वैत क्या, मायावाद और अद्वैतवाद दोनों विभिन्न हैं। अद्वैत यानी क्या होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ओके। अद्वैतवाद, यस, द्वैतवाद यानी कि मायावाद का विपरीत है, सॉरी, यस अद्वैत। तो अद्वैत का अर्थ क्या होता है, एक ही, आत्मा और परमात्मा एक ही है ना। अभी जो आत्मा है वही परमात्मा है वास्तव में, और जब मुक्त हो जाएगी तो हाँ। तो ऐसे सब लोग बता रहे थे अलग अलग परिभाषा मायावाद की, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन फिर गोकुल चंद्र प्रभु बोले कि मुझे तो मायावाद समझ में नहीं आया आज तक कि है क्या। शायद मायावादियों को भी नहीं पता है कि मायावाद क्या है। तो मायावाद बहुत विभिन्न प्रकार का मायावाद फैला हुआ है, लेकिन वास्तव में वो है क्या वही नहीं पता है ना। तो जैसे बौद्ध धर्म में भी बोलते हैं कि भाई ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और जो नहीं है वो भी नहीं है, तो फिर है क्या, बोले कुछ नहीं है, शून्यवाद। तो इसलिए ये सब चीज़ों का खंडन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, प्रभुपाद आए, उन्होंने सबका खंडन कर दिया इतना खतरनाक तरीके से। तो हम प्रभुपाद का जो हम मंत्र बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण, है ना। इस प्रकार से तो इन सब का, शून्यवादियों का और निर्विशेषवादियों का, मायावादियों का क्या करा, उद्धार किया प्रभुपाद ने और हमारी गुरु शिष्य परंपरा ने, चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने स्वयं। तो मिथ्या नहीं है ये जगत, है ना। हम हैं अभी टेम्परेरी, इस शरीर में है, हमारा अस्तित्व है, ये टेम्परेरी है जगत, लेकिन है कुछ समय के लिए, है ना। तो जैसा कि मायावादी मानते हैं, लेकिन ये विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है, केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता,
तो ये जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या नहीं है। केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। कोई अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती, लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है ना। तो ये जो शरीर है ये टेम्पररी है। तो ये शरीर टेम्पररी होने की वजह से अब क्या हुआ, मिथ्या हो गया। तो वास्तव में प्रभुपाद कह रहे मिथ्या नहीं है। तो शरीर है, शरीर का अस्तित्व है ना, देह का अस्तित्व है, लेकिन देह ही आत्मा नहीं है। यानी शरीर ही परमानेंट वस्तु नहीं है, आत्मा उसके अंदर जो विराजमान है वही परमानेंट वस्तु है। भौतिक शरीर आत्मा, लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। अब आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं, वेदों में प्रणव ओम अथवा ओमकार मूल मंत्र है। वेदों में जो भी मंत्र शुरू होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं। ओम तद्विष्णो परमं पदगुम सदा पश्यन्ति सूर्यः। तो ये जो वेद मंत्र है तो ओम से शुरू हो रहा है। कैसे? ओम, है ना। तो ऐसे वेद मंत्र सब ओम से शुरू होते हैं। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि तुम कौन सा मंत्र करते हो जिसमें ओम नहीं लगा है शुरू में, तो ये मंत्र नहीं है। अब भाई उपनिषद हैं, तुम उपनिषद को ही रिजेक्ट कर देते हो। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, चैतन्य महाप्रभु की अथॉरिटी को ही रिजेक्ट कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? ओम नहीं है तो ये महामंत्र नहीं होता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे गुरुजी ने बताया कि तुम्हारा ये जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो इसमें शुरू में ओम नहीं लगा है, इसलिए कोई मंत्र वंत्र नहीं है। तो इसका मतलब उपनिषद हटा दो, उपनिषदों को हम नहीं मानते, तो फिर तुम अपने गुरु को भी क्यों मानते हो? गुरु गुरु कहाँ से हुआ है? वो बताएगा क्या तुम्हें? तुम्हें शास्त्र बताएगा ना, और शास्त्रों को तुमने हटा दिया तो गुरु को भी हटा दो। इसलिए जो तुम्हारे गुरु हैं उनको हटा दो, नए गुरु अपनाओ चैतन्य महाप्रभु का गुरु शिष्य परंपरा में, है ना। तो ये कली संतरण उपनिषद से है ना श्लोक, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। तो ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, ये साधारण मंत्र नहीं है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? हाँ, मनः त्रायते इति मंत्रः। सबसे कठिन कार्य है ये मन को नियंत्रित करना। लेकिन जो भी नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं वे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। हम देख रहे हैं ना ऐसे भक्त हैं तो जो कि पूर्ण रूप से उनका मन नियंत्रण में, तो इस प्रकार से। और मनः त्रायते, मन को जिसने जीत लिया तो उसका उद्धार होगा, है ना। ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो वेदों में प्रणव ओम या ओमकार मूल मंत्र है, तो ये तो सही है। यह दिव्य ध्वनि भगवान के स्वरूप के समान ही है। तो ये क्या है? प्रणव या ओमकार क्या है? ये भगवान ही है ध्वनि रूप में। जब हम बोल रहे हैं ओम, तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? प्रणवः सर्ववेदेषु। तो ये जो वेदों में ओमकार है, ये ओम ध्वनि है। ओ आ उ मा, तीन है ना, इससे बना हुआ है। नहीं, तो ये जो ओम है ये मैं ही हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान? प्रणवः सर्ववेदेषु, है ना। तो यह दिव्य ध्वनि भगवान के स्वरूप के समान ही है। इसलिए योगी जन क्या बोलते हैं बैठ के? ओम, ध्यान लगाते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, है ना। तो ध्वनि के माध्यम से भगवान पर तो ये जो दिव्य ध्वनि है, वे साइंटिस्ट लोग भी इस पे रिसर्च करते हैं। साइंस ने भी बहुत रिसर्च किया। हम DYS में बताते ना, मंत्र जो करते हैं उनका जो बुद्धि है वो तेज कार्य करता है ना। और ये जो ध्वनि है, ध्वनि शक्ति से पहले क्या था? मंत्र उच्चारित करते थे और उससे धनुष खींचते थे तो वो जो अस्त्र है वो प्रकट हो जाता था। तो ध्वनि की शक्ति से परिवर्तित वो दूसरी शक्ति आती थी। तो ध्वनि ऐसी शक्ति थी, है ना। तो ध्वनि में शक्ति होती है कि नहीं है? तो मॉडर्न साइंस क्या करा भाई, वो जो राग हैं वो सब चलाए और एक ग्लास रखा और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वो राग थी, तो वो ग्लास कांच का था
फूट गया। कैसे फूट गया भाई? ध्वनि थी वो तो, कांच कैसे फूटा? ध्वनि की शक्ति है, वो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की शक्ति है ना, वो ऊर्जा उसके अंदर है ना, तो ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये बहुत महत्व है मंत्र का, है ना, ये सब साइंटिस्ट भी मानते हैं। वेद के सारे मंत्र इसी प्रणव ओमकार पर आधारित हैं। अब फिर क्या है, शंकराचार्य जो बता रहे ना महावाक्य, एक महावाक्य क्या है? तत्वमसि, मैं क्या हूं? मायावाद है। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, ये सब क्या है? शिवोहम, ये सब क्या है? 5 महावाक्यों में से महावाक्य हैं। यानी मायावादी इसको बहुत बोलते हैं कि मैं भी वही हूँ। शिवोहम यानी कि मैं ही वही भगवान हूँ। तत्वमसि यानी कि मैं ही वही तत्व, परम तत्व हूँ, पर तत्व भगवान। तो तत्वमसि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि तत्वमसि तत्वमसि लगे रहते हैं, ये तत्वमसि, मैं वही भगवान हूँ, लेकिन ये वास्तव में मुख्य नहीं है, ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, गौण है, मुख्य नहीं है ये तत्वमसि। अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है। तो ओमकार को छोड़ के जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि प्रणव सर्ववेदेषु, तो मैं वही परम तत्व हूँ, ओम, ओमकार। तो उसको छोड़ के क्या करते हैं शंकराचार्य? दूसरी चीज़ें पकड़ के उसको हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि भ्रमित करने आए थे। आगे ये सब श्रील प्रभुपाद बताएंगे, है ना, शंकराचार्य क्यों आए थे और इतने सारे। अभी हम देखते हैं कि अंबानी के यहाँ शादी हुई तो कौन से शंकराचार्य हैं, अभी बहुत फेमस हैं, यूट्यूब पे भी बहुत चल रहे हैं। तो वो बैठे हुए हैं, पूरा उनका सिंहासन लगा हुआ है और उनको स्पेशल बिठाया गया है, सब लोग आके उनके पैर छू रहे हैं, है ना। तो ये मायावादी लोग हैं, है ना, ये जो आदि शंकराचार्य हैं उनके वंशज हैं, है ना, आज के शंकराचार्य। तो ये क्या बता रहे हैं, श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार की बजाय गौण शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है, जबकि प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये शास्त्रों में गौण है, मुख्य क्या है? ओमकार, यानी कि भगवान स्वयं। इन क्या करा हमने? स्वयं को ही भगवान बता दिया शास्त्रों से, ये शंकराचार्य ने और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो पालन कर रहे हैं। लेकिन मुख्य चीज़ क्या है? भगवान है ना। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं ना, सबसे पहले क्या आ रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम भी वही भगवान जो है, वो कौन है? नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो वो ओम का मतलब यहाँ पर क्या बताया? वो भगवान श्री कृष्ण ही है, और ये मुख्य चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण मुख्य चीज़ है। वेदों से समझना है तो भगवान श्री कृष्ण को समझना है ना। मुख्य तत्वमसि नहीं है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं वही परम तत्व हूँ, ये सही नहीं है। इस पे अधिक बल दिया शंकराचार्य ने। क्यों दिया? अभी आगे समझते हैं ना। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारों का खंडन किया। यद्यपि भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाकजाल से बचाने का प्रयत्न किया। मायावादी हैं तो मायावादी क्या करते हैं? वो तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा, है ना। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में सुना कि गाय का गोबर पवित्र है, तो तर्क से व्यक्ति इस पर ले आएगा कि ब्राह्मण का गोबर भी पवित्र है, लेकिन वो आप घर में नहीं लीप सकते हो। कोई लीपेगा क्या? है ना, ब्राह्मण भी परम शुद्ध व्यक्ति है ना, तो शुद्ध व्यक्ति का मल भी परम शुद्ध होना चाहिए। तो एक तरफ गाय है, दूसरी तरफ ब्राह्मण है जो कृष्ण के प्रिय हैं, है ना। यही तर्क बताया ना प्रभुपाद ने। तो ऐसा नहीं हो सकता, तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जो सीधा सीधा बताया उसको समझना पड़ेगा। गोबर ही पवित्र है, सीधा ये बताया, इतने तक सीमित रहो, इसके आगे तर्क वितर्क मत करो, है ना। ये हाँ, तो बचाने का प्रयास किया अपने वाक जाल से, है ना, अपने ज्ञान से, क्योंकि महाज्ञानी थे ये। तो मायावादी सन्यासियों को ट्रेनिंग देते थे, और वहाँ के मुख्य पुजारी, राजा के मुख्य पुजारी कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इतने बड़े विद्वान व्यक्ति और इतने महान व्यक्ति, उनका अच्छा दबदबा था वहाँ पर। और चैतन्य महाप्रभु तो एक कोई नए
युवक सन्यासी थे उनके सामने, वो अपना वाक जाल सब बुन रहे थे, उनके सामने बता रहे थे मायावाद, लेकिन कुछ चला नहीं, सब काट दिया चैतन्य महाप्रभु ने। ऐसे महान महान लोगों को भी, ज्ञानियों को भी भक्त बना लिया है ना। हाँ, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब भगवान के शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्तिमय सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। तो भक्ति और सेवा, संबंध क्या है हमारा, वास्तविक संबंध ज्ञान क्या है भगवान से, सेवा का, ये स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु ने। उनको बताया कि तुम सेवक हो भगवान के, तुम भगवान नहीं हो, तुम सेवक हो, है ना। यही तो इस जगत की समस्या है कि सेवक नहीं मानना चाहते अपने आप को किसी का भी। मैं किसी का सेवक नहीं रहूँगा, सब मेरी सेवा करेंगे, यानी कि वो कृष्ण की जगह अपने को रिप्लेस करके रखना चाहते, ये मेरी सेवा, भगवान की सेवा नहीं। ऐसा आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। तो ये जो भक्तिमय सेवा, इस संबंध ज्ञान के साथ जब हम सेवा करते हैं तो करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, धीरे धीरे शुद्ध होते होते भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये उसका परम लक्ष्य है भक्तिमय सेवा का। भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने पर अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है ना। तो एक लक्षण है कि हमारे अंदर से मत्सर्यता चली जाएगी, हम सभी जीवों से प्रेम करेंगे, है ना। जैसे जिस व्यक्ति से प्रेम है तो उस व्यक्ति से संबंधित सारी चीज़ों से प्रेम होगा, है ना। तो एक स्त्री है, उससे प्रेम है तो उसके कुत्ते से भी प्रेम होगा, है ना। ऐसा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जिसको भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के जगत से और सब चीज़ों से प्रेम होगा, किसी का भी अहित नहीं सोचेगा, किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सब चीज़ का संबंध भगवान से देख पाएगा, है ना। तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने पर अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार हैं। इसलिए जो भी तथाकथित धर्म हैं और भगवत प्रेम की बात करते हैं और फिर गौहत्या करते हैं या फिर अन्य जीवों की हत्या करते हैं, तो वास्तव में वो किस प्रकार के धर्म है ना। अगर कोई भगवान से प्रेम करेगा तो सब कुछ तो भगवान का है ना, तो अन्य जीव भी तो भगवान के हैं, फिर उनको कैसे मार सकते हैं, है ना। या उनसे कैसे ईर्ष्या द्वेष हो सकती है किसी अन्य जीव से, है ना। कभी कभी हम अपने आप को बोलते हैं कि हम भक्त हैं, सोचते हैं हम भक्त हैं और अन्य भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो वास्तव में तो भक्त होने से भगवत प्रेम जागृत होता है। तो हमारे अंदर अगर भगवत प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो फिर जो अन्य भक्त हैं जो भगवान के प्रिय हैं उनसे ईर्ष्या द्वेष कैसे हो सकता है? कोई संभावना है क्या इसकी? तो इसका मतलब है कि अभी हम भक्त बने नहीं है, वास्तव में बनना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ करना बाकी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि की, इन तीनों बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। अबे बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर, और सीधे भूमिका में सबसे पहले इतना खतरनाक लिख दिया है प्रभुपाद ने। मतलब सीधे सर्वोच्च ज्ञान दे दिए। कल हमने DYS में इटारसी में बताया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण ही सर्वोपरि है ना। चौथा दिन था तो उसमें भगवान कौन है सब्जेक्ट आया तो हमने सीधे बता दिया। बहुत लोग वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारी दुर्गा जी बैठी हैं साइड में, पंडाल लगा है, प्यारो सा जो है तेरो द्वार भवानी। और प्रभु जी हैं कि ये भवानी को हटा के कृष्ण को रखना चाहते हैं। ऐसे कैसे हटा दूं? तेरे भक्तों की लगी है कतार। तो भक्तों का क्या होगा फिर? बेचारे पैदल पैदल दौड़ रहे हैं उधर पहाड़ पे सलकनपुर के, क्या होगा? हैं? तो कृष्ण को ही क्यों बीच में लेके आते हो यार? प्रभु जी
मतलब बाद में एक व्यक्ति ने, प्रभु जी ऐसे नहीं कर सकते कि दूसरे लोग भी जो बोल रहे हैं तो वो तो कृष्ण का ही तो बोल रहे हैं ना। तो मैंने बोला लेकिन वो इनडायरेक्ट बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हो आप? अरे जब कृष्ण ने बोला कि डायरेक्ट मेरे पास आओ तो इससे क्या समस्या हुई? क्या कृष्ण भगवान नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या समस्या? भगवान की बात नहीं मानना, अपनी अपनी चलाना है? नहीं नहीं वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लो कुछ और कहें राधे राधे तो उससे नहीं होगा क्या कल्याण हमारा? दुर्गा दुर्गा, शिव शिव शिव, तत्वमसि शिवोहम, इससे नहीं कल्याण होगा। अरे भाई क्या विरोध है तुम्हें कृष्ण से? कृष्ण की बात को मान क्यों नहीं लेते? सरल बनो ना, इतने जटिल क्यों हो रहे हो? ऐसे बोलने के लिए तो हमारे हिंदुओं के कृष्ण है, राम है। अरे तो कृष्ण की वाणी को स्वीकार भी तो करना पड़ेगा ना। केवल कृष्ण को मतलब कि हाँ मेरे पिताजी ने कहा पानी पिलाओ बेटा, नहीं 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 मैं नहीं पिलाऊंगा, मेरे को नहीं, थोड़ा मुझे कुछ दूसरा काम है। समझा करो ना आप, तो दूसरे भी तो काम होते हैं ना पिताजी। मतलब जो पिताजी बोल रहे हैं उसको कहीं से साइड में सरकाओ, कैसे भी बाईपास गलियां पकड़ो, और पिताजी मेरे प्रिय पिताजी, उस पर निबंध लिखेंगे। मतलब पूरा निबंध लिख के 100 नंबर का, मतलब कि बोला था मैडम ने कि 350 शब्दों में लिखना, लेकिन लिखेंगे 3500 मेरे प्रिय पिताजी, लेकिन पानी भी नहीं पिलाना है उनको। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो कहना चाहते हैं उसको स्वीकार नहीं करना, बाईपास करना। हाँ अब यहां देखिए, महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उसके बाद सेवा, इसको ऐसे बोल रहे हैं। थोड़ा क्या होता है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं तो क्लिष्ट शब्द हो जाते हैं ना, वो ये सीधा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका भावार्थ समझना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हैं ना। तो शब्दों में उलझ मत जाइए कि ये तो ऐसे है ना। जैसे कभी कभी मैं भी उलझ जाता हूँ, तो मैं सव्यसाची प्रभु जी से पूछूंगा, किसी से फ़ोन लगा के पूछूंगा प्रभु जी ये क्या है वो क्या है, तो ऐसे पूछता हूँ मैं। तो वो उसका भावार्थ समझाते हैं, है ना। वो शब्दों में वो हमारा वो ज्ञान मार्ग नहीं है कि शब्द और शब्द की परिभाषा और संस्कृत में इसका ऐसा वैसा है ना, उसमें उलझने की जरूरत नहीं, उसके भावार्थ को समझना चाहिए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, ये 3 बातें। तो क्या क्या बताया? भगवान से हमारा संबंध, और संबंध में सेवा, और उस संबंध में सेवा करते करते भगवान का प्रेम। ये 3 चीज के अलावा अगर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, और ये शिक्षा कहाँ से आ रही? चैतन्य महाप्रभु, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से ये शिक्षा आ रही। तो वेदों में अगर ये 3 बातों को छोड़कर कुछ बात दी गई है, कौन सी 3 बात? कौन सी 3 बात? अभी बताया मैंने 2 बार। कौन कौन सी 3 बातों के अलावा वेदों में अगर कुछ दिया है तो? पहला भगवान से संबंध, दूसरा सेवा, तीसरा भक्तिमय सेवा करते करते भगवान से प्रेम। तो ये जो 3 चीज के अलावा वेदों में दिया है कुछ भी, वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। क्या बता दिया है प्रभुपाद ने? सीधे ये 18,000 श्लोक का पहला श्लोक पढ़ने के पूर्व ही प्रभुपाद ने बता दिया। डायरेक्ट प्रचार, है ना। जैसे कुछ भक्त बाहर से आए थे, हरदा से, और उन्होंने मेरा प्रवचन सुना, तो बोले प्रभु जी आप तो डायरेक्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि प्रभुपाद हमारे चैतन्य महाप्रभु सब डायरेक्ट ही तो बोल रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी बिठाया, डायरेक्ट बोल दिया कि तुम जो बता रहे हो वो व्यर्थ और मन गढ़ंत है। भगवान से भगवत प्रेम, प्रेममयी सेवा, हम भगवान के सेवक हैं, और भगवान से संबंध, 3 चीज़ें सीखो, शास्त्र से सीखना है। तो बाकी सब चीज़ें कुछ भी कि मैं कैसे स्वर्ग जाऊं, मैं कैसे भोग करूं, मेरे पास कैसे सब आ जाए, है ना। सब लोग यही सोच रहे हैं, या फिर अपने एंजॉयमेंट के लिए भक्ति कर रहे हैं। आप सोचिए कि नॉर्मली आज जो पंडाल लगे हैं दुर्गा जी के, उसमें लोग दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। क्या मानसिकता लेके जा रहे हैं? क्या सोच के जाते हैं कि मैं देवी जी परम
परम हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ और उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ। वो दासत्व के भाव से उनकी सेवा के लिए जा रहे हैं क्या? है ना? जो युवा युवती आजकल जा रहे हैं, गरबे कर रहे हैं, खूब गरबे होते हैं, पंडाल लगते हैं बड़े बड़े, देवी मैया बस एक फोटो में छोटी सी जगह पर वहाँ विराजमान रहती हैं और वो घूमते फिरते हैं और गरबे करते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस, मेकअप, बढ़िया सी वो आजकल वो जो गुजराती स्टाइल के कुर्ते, कलरफुल, पगड़ी वगड़ी लगा के और धोती, और फिर गोल गोल घूमते हैं, टिक टिक करते हैं। क्या उद्देश्य है? ये भक्तिमय वातावरण है, वो भक्ति है, ये बस एक सनक है कुछ। गांव से जत्थे के जत्थे जा रहे हैं, किस भाव से जा रहे हैं? वो भक्तिमय सेवा का दृढ़ संकल्प और वो सब है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम एक काम करो, साल भर जाओ, वापस लौटो, फिर जाओ, वापस लौटो, फिर जाओ। अगर सेवा का भाव है तो ऐसा लोग करेंगे। अगर ये समझ लेंगे कि मैं तो देवी जी का सेवक हूँ, नित्य नित्य दास, तो ये करना चाहिए। फिर साल भर जाएंगे क्या वो? लेकिन बरसाती मेंढक केवल बरसात में ही टर टर करते हैं 3-4 महीने, बाकी समय। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे भक्ति है और जैसे यहाँ पर मंगल आरती हो रही है, तो मंगल आरती यानी कि सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन, हर महीने, मतलब कि हर हफ्ते, हर महीने, मतलब हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, साल भर, हर साल, जब तक मेरे पैर चल रहे हैं, जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है अंतिम, तो ये दृढ़ संकल्प से लोग यहाँ पर प्रयत्न करते हैं कि मंगल आरती जाना है। क्यों? बारिश होती, आंधी आती, तूफान आता है, ठंड पड़ती कड़कड़ाते हुए जबरदस्त, फिर भी भक्त आ रहे हैं। क्यों? है ना? यहाँ तो 5 बजे कर रहे हैं, बाकी सब मंदिरों में 4:30 बजे होता है। ठंडे देश है, वहां भी 4:30 बजे ही मंगल आरती होगी। वो लोग एकत्रित होते हैं रोज भगवान की सेवा में। संसार दावान ललीढ़ लोक, है ना? संजीव डे जी जैसे हमारे जो भक्त हैं, वो तुरंत 5 बजते से ही घड़ी में 5 बज गया, टेंशन हुई, शंख बजा देंगे। अब अगले दिन हम कितने बजे सोए थे, कितना व्यस्ततम दिन था हमारा, कितनी सेवाएं हमने दिन भर करी थी, वो पिछला दिन भी पूरा सेवा में चला गया था। लेकिन अगले दिन मंगल आरती जाना है, मंगल आरती नहीं छूटनी। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान का सेवक हूँ ना, है ना? हम यही सोचते हैं ना कि हमारे जो सेवक हैं, मान लीजिए हमारी दुकान है, हमारा कुछ भी घर में काम करने वाले लोग हैं, तो हम सोचते हैं ना कि अभी उनका टाइम हो गया, आ जाना चाहिए। तो सेवक को भी टेंशन रहती ना कि मैं इनका सेवक हूं, तो अभी टाइम हो गया मेरा, वहां पे वो रास्ता देखेंगे सेवा के लिए। एक हमारा संबंध बन जाता है ना सेवक का और मालिक का। मान लीजिए बर्तन धोने कोई हमारे यहाँ आता है, प्रतिदिन झाड़ू पोछा करने आता है, तो एक संबंध होता है ना सेवा का। उनके दिमाग में रहता है कि मुझे सेवा करने जाना है, वो रास्ता देख रहे होंगे। अभी बर्तन मांजने में क्या मजा है? 1000 रुपए के लिए आप लोग करेंगे ये काम? है? कोई नहीं करेगा ये। भगवान के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सेवक की धारणा है अंदर की, मैं तो भगवान का दास हूं ना, भगवान के लिए झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा ना, बर्तन मांजना चाहिए ना। और वो धीरे धीरे फिर प्रेम विकसित हो जाता है, तो प्रेम से करते हैं। माता अपने बच्चे का पॉटी कर देते हैं, बच्चे तो धुलाती है।
40 धुलाना कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई भी किसी की भी धुला देगा। क्या है वो? तो मुझे इसकी सेवा करना अच्छा लगता है प्रेम के कारण। वो प्रेम और दासत्व का भाव है ना, वो बहुत मुख्य चीज है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ये मुख्य चीज है। हम क्यों आते हैं? वो दासत्व का भाव स्वीकार करेंगे तो सामने वाले की प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाएंगे। क्या है? 2 चीजें, सामने वाले का प्रसन्नता जिससे प्रेम है, और हमारे लिए वो चीज कष्टकारी होगी कि 365 दिन मंगल आरती जाना एक चैलेंज है। स्वास्थ्य खराब होता है, सिर दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी कोई समस्या है घरेलू, कुछ मानसिक समस्याएं हैं, लेकिन सारे कष्टों के बाद भी हम प्रयत्न करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है और मैं भगवान का दास हूं। और जिससे प्रेम होगा उसी को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न हम करेंगे। कभी कभी ड्यूटी बाउंड होते हैं, शुरुआत में ड्यूटी बाउंड, इससे शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो एक अटैचमेंट बढ़ते बढ़ते प्रेम तक पहुंच जाते हैं, आसक्ति से प्रेम, है ना। तो इस बात को छोड़कर भगवत प्रेम, भगवान से संबंध और सेवा को छोड़कर जो भी वेदों में दिया है, भगवान से वेद आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। तो आप देखिए कि अब क्या चल रहा है समाज में, जो भी चल रहा है ये 3 चीजों को छोड़ के ही चल रहा है। तो वो क्या है? सब कुछ व्यर्थ ही मेहनत चल रही है। कौन सा श्लोक है वो? श्रम एव ही केवलम ना उत्पादयेत रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। केवल एक श्रम चल रहा है, मेहनत करना है तो मेहनत करते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ वास्तव में होने वाला नहीं है, है ना। वो सब व्यर्थ और मनगढ़ंत है। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है। क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान ने आगे यह भी कहा कि शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य हैं, श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है। जो शारीरिक भाष्य दिया है ना आदि शंकराचार्य ने, वो वास्तव में सब काल्पनिक व्याख्या है। लेकिन उन्हें, यानी शंकराचार्य को, इसकी शिक्षा देनी ही थी। अब बता रहे हैं कि फिर ऐसी शिक्षा क्यों दी शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने मायावाद की फिर शिक्षा ही क्यों दी? तो प्रभुपाद बता रहे हैं उनको देनी ही थी। क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। पद्म पुराण में वर्णन है कि आदि शंकराचार्य ने मायावाद क्यों दिया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि तुम मायावादम अच्छा शास्त्रम, क्या श्लोक है, 1 मिनट में भूल रहा हूं मैं। मायावादम अच्छा शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते कथित मायैव कथितम देवी कलौ ब्रह्मण्य रूपिणा अपार्थम श्रुति वाक्यानाम दर्शन्य लोक गर्हितम। तो ये बता रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तो ये उसी की व्याख्या यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं सरल हिंदी भाषा में। क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए भगवान का आदेश था। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे, यानी कि भगवान से, पथभ्रष्ट करें। भगवान ने बोला कि मनुष्य जाति को पथभ्रष्ट करो मुझसे। कृष्ण ने आदेश दिया कि मुझे, मेरे पास नहीं, मायावाद दर्शन दो, है ना। भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रच्छन्न करना था, अपने आप को छुपाना था भगवान को, क्योंकि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हों। प्रभुपाद कारण बता रहे, है ना। सब वैरागी हो जाएंगे तो
संतान उत्पत्ति कैसे होगी, अन्य जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए ये भगवान के आदेश से शिव जी ने मायावाद दर्शन प्रस्तुत किया। तो अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हूँ। शिव जी ने देवी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा, जो प्रच्छन्न बौद्धवाद ही है। बौद्धवाद क्या है? भगवान भगवान आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, है ना, शून्यवाद। तो वास्तव में जो शिव जी ने दिया है वो बौद्धवाद ही है, लेकिन उसको शास्त्रों पर आधारित करके दे दिया। तो अलग अलग समय की अलग अलग पुकार होती है। तो इस प्रकार से उस समय जब भगवान बुद्ध आए थे तो पशु हत्या को रोकना था, तो उन्होंने बोला कि पशु हत्या, लोगों ने कहा कि अपने तर्क वितर्क किए कि भाई ये तो शास्त्रों में दिया है, तो हम शास्त्रों में अगर किसी का हत्या करके उसका मांस खाते हैं तो ये तो शास्त्रों में है, तो क्या गलत करते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने अहिंसक बना दिया सबको। चलो ठीक है, शास्त्र हटाओ। अब कुछ समय बाद फिर इस प्रकार से और ऊपर उठाना था, है ना, वेदों पर लेकर आना था। तो शंकराचार्य वो आए, तो उन्होंने वेदों पर सबका ध्यान केंद्रित किया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, है ना, भगवान की इच्छा से। हाँ, बाद में चैतन्य महाप्रभु आए तो सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया, प्रेमा भक्ति, इस प्रकार से। तो शिव जी ने देवी जी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में आऊँगा, है ना। तो ब्राह्मण के वेश में कौन? आदि शंकराचार्य है, और मायावाद दर्शन प्रस्तुत किया, जो वास्तव में बौद्धवाद ही है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते